अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात बिल्कुल रुके हुए हैं, डेडलॉक पर दिया हुआ है और कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने आना था मौलाना फजल रहमान के पास और मुलाकात करनी थी, लेकिन वो भी मुलाकात सारा दिन इंतज़ार करते रहे हम लोग, लेकिन मुलाकात किसी वक्त कहा जा रहा था कि बस कुछ देर में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और वो भी मुलाकात मनसूख हो गई। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट क्या चल रहा है, इस हवाले से अली शेर के साथ बात करेंगे। अली शेर, मुज़ाकरात तो 2 दिन से रुके हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके मुज़ाकरात जो है वो 2 दिन से रुके हुए हैं। आज तक खसूसन कल परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने आना था मौलाना के पास, लेकिन दोनों अतराफ़ में जो हमें राब्ते हुए तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि जैसे मुज़ाकरात में कुछ डेडलॉक आ गया है, वो राब्तों में भी, मुज़ाकरात तो अगली बात है लेकिन राब्तों में भी डेडलॉक आ गया है। परवेज़ इलाही साहब जो मिलना चाहते थे और जो उनके वो दस्ते रास्त हैं हाफ़िज़ अम्मार यासर, वो आए थे मौलाना के पास और उन्होंने 2.5 घंटे तकरीबन बैठे रहे। कल एक और अहम बड़ी मुलाकात हुई है, वो मुलाकात बड़ी मानी खेज भी है मेरे ख्याल से। वो हुई है जनरल हमीद गुल के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला गुल से। उसका जो एक अब्दुल्ला गुल ने भेजा हुआ था, उसमें एक लाइन जो थी बड़ी अहम थी। अब वो उसमें क्लियर नहीं थी वो इनकी तरफ से आई या उनकी तरफ से है, लेकिन वो ये थी मैं रियासत के नुमाइंदे के तौर पर ये बात कह रहा हूँ। बनी हुई नुमाइंदा मौलाना रियासत का नुमाइंदा है, अब्दुल्ला गुल नुमाइंदा है, और ये क्या कह रहा है कि टकराव नहीं होना चाहिए, इस मसले का हल निकलना चाहिए और इस मसले के हल में जो अभी डेडलॉक आया हुआ है इस डेडलॉक को टूटना चाहिए। इस तरह की बातें की गई। ये चीज़ रिपोर्ट नहीं होती। एक दूसरी चीज़ ये बताऊं कि मुज़ाकराती अमल में जब मौलाना ने थोड़ा अपने कहा जाए कि नर्व्स की जो फाइट है उसमें थोड़ा सा अपने नर्व्स को जो है वो खेला है दूसरों के साथ जंग में, दूसरी तरफ जब खेला है तो दूसरी तरफ भी उसी तरह का जवाब आया है जो कल परवेज़ खट्टक ने पार्लियामेंट में दिया। तो उस लिहाज से मेरी मालूमात ये है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को सोच समझ के रोका गया है। पहली बात क्यों, इधर से एक दो वजूहत हैं। एक तो ये कि मौलाना थोड़ा सा जो अपना वो इसाबी जंग में विन करना चाहते हैं, उनको पता चल जाए कि अच्छा ठीक है फिर आप बैठे रहो। एक तो उन्होंने वैसे ही दे दिया। दूसरी वजह थी आज का करतारपुरा। करतारपुरा आज खुल रहा था। कल और आज की ये सारी सिचुएशन में हुकूमत की सोच ये है और ये मुमकिन तौर पे अभी आने वाले दिनों में यानी कल के बाद से जो है ना वो शुरू हो जाएगी कि जिसमें करतारपुरा के हवाले से उनका ये था कि हम यहाँ कोई इस तरह की खबर सिचुएशन क्रिएट ना करें जो पाकिस्तान के टेलीविज़न की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ जाए। आज आप देख लें स्क्रीनों पे करतारपुरा करतारपुरा करतारपुरा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये पूरा एक प्लान के तहत ये था कि एक वक्फा डाला जाए ताकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो है उसमें सही मानों में करतारपुरा चला जाए, ना कि उसके पार्ट एंड पार्सल धरना हो। आज भी जो सिचुएशन है धरने की जो कवरेज के अतबार से है, गुजार है करतारपुरा के तनाज़ुर में अभी तक सुबह करें कुछ भी नहीं हुआ। अभी मौलाना गए हैं जलसे में, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ कोई बात करेंगे जब जाके कोई 10 बजे करते हैं, 11 बजे 9 बजे जो भी होता है, उसमें जाके कोई थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा आज के दिन। अदरवाइज़ आज के दिन में ये चीज़ें डोंट प्ले रही। अच्छा, मुज़ाकरात रुक जाने की रीज़न क्या है? हुकूमत है यानी या अपोजिशन है? कहाँ पे फटा, कहाँ पे है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हुकूमत को ये यकीन नहीं था, ये तवक्को नहीं थी कि मौलाना जो है माजी में ये वो सियासतदान है जो 15 मुतालबे रखने के बाद उसमें से 5-7 पे बात करने और लोगों पे यकीन रखता रहा है। उनको ये यकीन नहीं था कि मौलाना जो है वो इस हकीकत खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि इस्तीफ़ा नहीं तो इनडायरेक्टली इस्तीफ़ा यानी इलेक्शन। अब यही दो बातों पे चीज़ जो है वो अटकी हुई है और दूसरी तरफ से भी जो जवाब आ गया, अभी इनको इंगेज करेंगे लेकिन ये आज का दिन कम से कम गुजरने के बाद मुमकिन तौर पे कल या परसों से फिर कल की जो सिचुएशन है वो भी गुजर जाएगी, क्योंकि मुल्क के हवाले से उस यानी कल छुट्टी भी है और जो वज़रा वगैरह हैं उनका जो मौक़िफ़ आया वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये अब हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा, मेरी मालूमात ये है कि हुकूमत की तरफ से अब थोड़ा नज़रअंदाज करना और सख्त स्टांस की जो लाइन है नहीं तो ये जो नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिला है, मरियम को रिलीफ मिला है,
आने वाले दिनों में जरदारी को भी रिलीफ मिलने की बातें चल रही हैं, तो इनमें इनका कोई लेना देना है इसके साथ, आज़ादी मार्च के साथ? मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह की बात करेंगे, कहने को तो सारे लोग यही बातें कह रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो आपको याद है ना कि अभी हाल ही में चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने सबको बुलाया था, हाँ। तो मेरा ख्याल है मुझे और आपको भी पेशी की सादत हासिल हो सकती है। हाँ। लेकिन यह है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस पे हम वो नहीं जाते, उस कमेंट पे हम नहीं जाते, अदालत के एहतराम में नहीं जाते, लेकिन पूरा जहान जो है वो यही बातें कह रहा है, क्योंकि उसमें जो अब तक की सिचुएशन है उनके कहते रहने पे यानी हम ये लोगों का एक तबसरा एक तरह से दे रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और बात बताऊँ, वो ये कि जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप जाएं, जाके मौलाना को मिलें, और मिलने के बाद जो है वो उनको यकीन दहानी कराएं कि हम आपके साथ हैं सब कुछ, शहबाज शरीफ ने क्या किया, क्योंकि शहबाज शरीफ जो कुछ कर चुके हैं वो मौलाना को भी पता है और उनको भी खूब पता है, तो शहबाज शरीफ ने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा, वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो बात मैंने इनको वैसे कहनी है, जाके कहनी है, तो वही बात जो मैं फ़ोन पे कह लूँगा। जो नवाज शरीफ ने फैसला किया 4 रुकनी कमेटी का, ख्वाजा असद, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर और राना तमीर, कि ये आइंदा जो है वो धरने का जो स्टेज है उस पे इनमें से कोई एक जो है वो नज़र आया करेगा लाजमी तौर पे, ये इनमें से यहाँ मौजूद होंगे जो रहबर कमेटी में बैठा करेंगे। तो वो पैगाम उन्होंने फ़ोन पे इनको पहुँचा दिया, और साथ ही ये कह दिया कि चूँकि एतवार को मुमकिन तौर पे मियाँ साहब की तैयारी है, तो मैं तो उन तैयारियों और उन प्रोसेस में और उन रुकावटों को दूर करने में लगा हूँ, तो मैं इस वजह से आ नहीं सकता फिल वक्त, तो इसलिए हम आपके साथ हैं, ये कमेटी आपको दे के जा रहे हैं। अभी हम इस मसाइल में हैं, तो ज़ाहिर है मौलाना को भी पता है कि उन्होंने कितना तावन करना था, और ये भी एक ज़मीनी हकीकत है कि उनकी मजबूरी भी है। बहरहाल वो मुलाकात बहरहाल नहीं हुई, फोन हुआ है। अच्छा, तो ये जो 12 रबी अव्वल के बाद जो कौमी शायराएँ इबलाग करने का प्लान है, उसका क्या अपडेट है? अब तक की जो लेटेस्ट अभी कुछ ही घंटा दो पहले मेरी किसी से बात हुई है, तो उसमें यह है कि ये मंडे को जो है वो शायराएँ इबलाग जो है वो होने का इम्कान जो है वो कम है, इस वजह से कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है तो उनके साथ ये मामला जो है वो चाकआउट प्लान के तहत जो है वो फाइनल नहीं हो सका। अच्छा, कल भी जो है नैयर बुखारी साहब को भी फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा मैं आसिफ साहब से मिल नहीं सका, एहसन इकबाल साहब भी कहीं दूर थे, राना ये जो याद सादिक साहब हैं उनसे भी रब्ता नहीं हो सका, उनका नंबर 1 मिल रहा था। तो ये इस तरह की चीज़ें करने के बाद अभी मेरे ख्याल में इनकी वो चीज़ जो है वो फाइनल नहीं हुई है, जिस वजह से शायद जो है वो JUI ये चाहती है या हो सकती है कि फिर ये ना हो कि ये हमने अकेले किया है, तो अकेले करने का तासर बचाने के लिए कि शायद उनको थोड़ा सा साथ लेके जो है वो उस पर कर लें। नहीं तो पहले रबर कमेटी ने 20 नवंबर की तारीख अनाउंस की थी, फिर वो भी मुझे धुंधली सी आगे पीछे होगी ना, हमने उस दिन पूछा नहीं था हाँ, कि भाई आपने तो 20 तारीख ये अनाउंस की फैसला हुई भी है। आगे पीछे हो जाएगा तो इनके फैसलों पे यकीन कौन करेगा? कैसे मतलब ये तो क्रेडिबिलिटी अपनी देखिए वो खो रहे हैं। सियासत में चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, ये कोई 2+2 का खेल नहीं होता, लेकिन ये है कि ये एक हकीकत है कि जब आपने 20 तारीख अनाउंस की तो आपने किस बुनियाद पे की? आपने 25 क्यों नहीं की? आपने 10 क्यों नहीं की? तो आपने कोई कंसल्टेशन कर ली होगी ना कि हम 20 को जो है वो ये कर लेंगे, ये करेंगे, तो अब उससे भी पीछे हटे। अभी फिर आगे वो डेट का जो आगे पीछे उस दिन हमने जब पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा हमने फैसले कर लिए हैं, हम टाइम पे बताएंगे, 2 दिन में बताएंगे। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एतबार से आज उसके हिसाब से 2.5 दिन जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाले होंगे, ठीक है। और उसमें रहबर कमेटी का इजलास नहीं हुआ, उसमें वो फैसले सामने नहीं आए, हो सकता है कल संडे को बैठ जाएँ तो इस तरह की सिचुएशन बन जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब तक वो अभी भी पीपल्स पार्टी और PMLN वो हाज़िरी लगवाने की हद तक साथ हैं, और मौलाना की भी ज़रूरत है कि ये हाज़िरी लगवाते रहें यहाँ धरने में भी, और जो अगर मुल्क में हम कोई एहतजाज करें, कोई सड़क ब्लॉक करें, तो वहाँ भी पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP यानी एक इज्तमाइयत का तासर जो है वो मुल्क के लेवल से उभरना चाहिए, उस लिहाज से वो करना चाहिए। धरने में जा रहे हैं तो धरने में वाक़फ़कार लोग जो मिल जाते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि भैया जो जानते हैं हमें कि हम जर्नलिस्ट हैं साहब, ये वो पूछते हैं कि भैया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुज़ाकरात का क्या हो, उनको हम क्या बताएं कि मुज़ाकरात रुके हुए हैं, कोई प्रोग्रेस होनी है नहीं होनी, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? देखिए मेरे ख्याल में तो जो सिचुएशन है उसमें उनको बताने वाली जो फिल वक्त की बात है वो तो डेडलॉक है, ये तो उनको ये बताने की हकीकी ज़रूरत तो है कि अब अपने हिसाब जो है उनको तैयार रखें बैठे रहने के लिए। कितने दिन?
अभी तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो जो आप कल हमने जब राशिद सुमरो साहब से बात कर रहे थे, मैं भी था, आप भी थे, वो कह रहे थे हम तो महीना बैठने को तैयार हैं, याद है ना। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ अभी इन्होंने कोई सप्लाई शुरू की है ऑर्गेनाइज, यानी खाने की, कपड़ों की, चीज़ों की, धरने वालों ने, ठीक है अभी, हाँ धरने वालों ने, इंतजामिया ने। ठीक है। इससे पहले तो वो अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे थे और उसमें प्रॉब्लम भी आया था, और अकरम दुरानी ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि हमें पता था कि इस तरह का सख्त मौसम आ रहा है, लेकिन हम जो है वो अपनी दीगर मजबूरियों और मसूलियात के बायस हम उसका इंतज़ाम ना कर सके, बारिश का, टेंटों का, जो भी चीज़ें थी, लेकिन अब हम करेंगे और उसमें कुछ काम होना शुरू हुआ भी है। जैसे एक खबर आई है कि 5000 जो है वो जैकटें आ रही थी लाहौर से और वो रास्ते में गाड़ी गायब हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये देखें ना, ये जो रास्ते से गायब होना है, अब बज़ाहिर तो उसका गायब होना समझ में नहीं आता। अब दोनों रास्ते हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अब इनको टाइट करना शुरू करेगी, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह बहती गंगा में, इस तरह के धरनों में, इस तरह की चीज़ों में लोग हाथ धो जाते हैं, उस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह से ये तो भी सामने आएगा तो फिर पता चलेगा। चले, बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की राय आपने सुनी। मुज़ाकरात 2-3 दिन से रुके हुए हैं। मुज़ाकरात अगर शुरू होते हैं, दोबारा बहाल होते हैं, तो उस हवाले से भी अपडेट करता रहूँगा, और अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ।